अकाल मृत्यु क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने, हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने, किसी दुर्घटना के कारण, सांप के काटने या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। अकाल मृत्यु किसे होती है और क्यों? एक अटल सच्चाई है, इस धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है और ये ज़रूरी भी है। प्राचीन जाएगा तो नए का सृजन होगा। मृत्यु के बाद सब परमात्मा की शरण में जाते हैं। ये सब पर लागू नहीं है। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु, यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन नहीं जिया। अकाल मृत्यु कैसे होती है? वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इस 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता या धार्मिक कार्य करने लायक नहीं रहता। इससे अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है, जिस कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब जानिए अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की मोह माया, इच्छा और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं अपने परिजनों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती हैं और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना जाता है। आत्महत्या को ग्रंथों के अनुसार घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। श्री हरि कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह
प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ये एक किस्म की सजा है। इस प्रकार की आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु कई उपाय और मंत्र बताए गए हैं, जिन उपायों को घर के परिजन द्वारा किया जाता है, जिनसे कि अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा इन उपायों और मंत्रों के द्वारा शांत की जाती है। तब वह आत्मा घर के लोगों और बाहरी लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाती, लेकिन आत्मा इन उपायों के द्वारा केवल शांत होती है। उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जब तक उसका निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अकाल मृत्यु के संकेत अर्थात अकाल मृत्यु के लक्षण। नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति को हरे नीले रंग की मक्खियाँ जो गंदगी पर बैठती हैं घेरने लगें और अधिकांश समय ये मक्खियाँ व्यक्ति के आसपास ही रहने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु लंबी नहीं है। नंबर 2, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो तो उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता है, बिना किसी के होते हुए भी अपना कोई प्रियजन समझकर आवाज़ देता हो। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। नंबर 3, समुद्र शास्त्र के अनुसार जब मृत्यु निकट आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं स्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती हैं कि उसे देख पाना संभव नहीं होता, यानी किस्मत की लकीरें मिट चुकी होती हैं। नंबर 4, यदि हम किसी इमारत के सबसे नीचे की मंजिल को खोद दें तो इमारत भरभरा कर ढह जाएगी। वैसे ही जब कोई नशा रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक कार्य करता है तो उसके भीतर के सभी स्नायु, नाड़ियाँ आदि कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की आँखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय या सफ़र करते समय अचानक आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रहे तो तुरंत ही योग, आयुर्वेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। यह भी चिंताजनक बात है, लेकिन इसका इलाज समय रहते किया जा सकता है। नंबर 5, जिन लोगों की मृत्यु निकट होती है वे अपनी छाया को भी खुद से अलग देखने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी छाया हमसे अलग क्रियाकलाप कर रही है। नंबर 6, आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। यह गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह ही होती है। इसे मृत्यु गंध भी कहा जाता है। यह हृदयाघात, रोग इत्यादि मस्तिष्क आघात के कारण उत्पन्न होती है। तो समझो मृत्यु निकट है। यदि कोई रोग है तो टालिए मत, इलाज करवाइए। नंबर 7, जब कोई व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता है तो ऐसा इंसान भी कुछ माह और जीवित रहेगा, यानी उम्र कम है। नंबर 8, जब किसी व्यक्ति को
पानी, तेल या दर्पण में अपनी परछाई ना दिखाई दे या परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो समझो वो इंसान कुछ ही दिनों का मेहमान है। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।